अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केस स्टडी के बारे में। एक ऐसी केस स्टडी जिसकी मिसडायग्नोस या मिसमैनेजमेंट की वजह से एक बच्चा अपनी अपाहिज की लाइफ गुजार रहा है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि ऐसी क्या मिसडायग्नोस हुई, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, किन बातों को जो है नज़रअंदाज किया गया, या कैसी जो है मिसडायग्नोस की वजह से एक बच्चा अपनी अपाहिज की लाइफ गुजार रहा है, अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठा। जो कि एक एडमिट होता है एक हॉस्पिटल में विद अ वेरी बेसिक कंडीशन, वोमिटिंग, डायरिया और सीवियर इमरजेंसी में, बट व्हेन ही गोट अ डिस्चार्ज ही गोट अ पैरालाइज। सो आइए इस वीडियो में डिटेल हिस्ट्री रिव्यू करते हैं, तो हमारे साथ रहिए। Let's start with a very basic demographic data. So patient name was Sohail Ahmed. He was 2 years old from Interior Sindh, Ward Peds Care Unit 2. Date of admission 2nd December 2022, and he was referred to Dr. Manzoor Pirzada. This is a very basic demographic data that we conduct during history taking. If we talk about the chief complaint, यानी ये बच्चा जो है एडमिट किस कंप्लेंट से हुआ था, तो ही वॉज एडमिटेड विद द कंप्लेंट ऑफ हाई ग्रेड फीवर, वोमिटिंग एंड डायरिया। सो यहाँ पे चीफ कंप्लेंट माइंड में रखना, हाईलाइट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चा जो है एडमिट हुआ था हाई ग्रेड फीवर, वोमिटिंग एंड डायरिया, बट आगे कैसे मिसमैनेजमेंट या मिसडायग्नोस की वजह से सीवियरिटी की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे चीफ कंप्लेंट को माइंड में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन की, सो अकॉर्डिंग टू हिज मदर द बेबी वाज ऑल राइट। सडनली वन डे ही गोट अ हाई ग्रेड फीवर। तो वहाँ गांव में किसी डॉक्टर के पास इन्होंने दिखाया, तो उस डॉक्टर साहब ने इनको डायग्नोस किया कि इनको हेपेटाइटिस ए है। उसकी ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब की, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देन उन्होंने डॉक्टर चेंज किया, किसी और डॉक्टर के पास गए, तो उन डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट्स कंडक्ट करवाई जिसमें जो है अल्ट्रासाउंड था और यूरिन टीआर थी। जैसे कि उनकी रिपोर्ट्स आई तो उन्होंने डायग्नोस किया कि ही डायग्नोस विद अ सीवियर ब्लड डेफिशिएंसी एंड रेफर टू सिविल हॉस्पिटल। नाउ द रियल स्टोरी बिगिंस। ये बच्चा सिविल हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वहाँ पे इनकी जो है सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट होती है, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। दिन ब दिन सिम्टम्स जो है वर्स की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि दे टुक अ सैंपल ऑफ ब्लड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ जो जैसे कि आपको पता है कि सिविल हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे न्यू इंटर्नीज भी आए हुए थे, वो सीखने के लिए आए हुए थे। वन ऑफ द इंटर्नी वॉज असाइन टू टेक अ ब्लड सैंपल। ऑब्वियसली ही वॉज नॉट एक्सपीरियंस, तो उनको असाइन किया गया ब्लड सैंपल लेने के लिए। तो इस इंटर्नी ने जो है इस बच्चे को 3-4 बार प्रिक किया, बट वहाँ उसको जो है ब्लड नहीं आया। इसके दौरान बच्चे ने बहुत ज़्यादा क्राई किया, बहुत ही सीवियरली क्राई किया, और क्राई करते करते वो बेहोश हो गया। जब ये बच्चा जो है होश में आता है, तो ही गॉट पैरालाइज्ड। अब यहाँ पे कई क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या इसको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी जो कि इसको मिलनी चाहिए? क्या ये बच्चा मिसडायग्नोस था? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट वाज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ दिस चाइल्ड, या व्हाई ही गॉट पैरालाइज्ड। अब हम फर्दर हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, तो इसमें आता है हमारे पास पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में इनके पास था एनीमिया था और मेजल्स। फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन था। सर्जिकल हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं था, इनके पास कोई सर्जरी वगैरह नहीं हुई थी। जब इनसे प्रीनेटल हिस्ट्री ली गई यानी बिफोर बर्थ, तो मदर वाज हेल्दी। मेडिकेशन जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो ले रही थी, जिसमें कैल्शियम और फॉलिक एसिड थी। किसी और कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं थी, कोई डिजीज़ नहीं थी। बेबी की मूवमेंट जो कि ड्यूरिंग नॉर्मल मूवमेंट होती है वो नॉर्मल थी, नॉर्मल डेवलपमेंट थी बेबी की। नेटल केयर की बात करें तो डिलीवरी जो कि सी सेक्शन हुई थी। उसके बाद प्रेगनेंसी जो कि 9th मंथ थी। वेट बेबी का जो है नॉर्मल था, हेल्दी था। क्राई ऑन द स्पॉट था, और एप्गार स्कोर जो कि नॉर्मल था। पोस्ट नेस्टल हिस्ट्री के बारे में जब पूछा गया तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस वो भी नॉर्मल थे। हेड होल्डिंग 4 मंथ में था, सिटिंग 8 मंथ में, स्टैंड विद सपोर्ट 12 मंथ में, वॉकिंग 16 मंथ में, जो कि ऑल डोजेज ऑफ इम्यूनाइजेशन वो भी लगे हुए थे। किसी और पोलियो इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ उनको नहीं थी। आफ्टर बर्थ जो कि बेबी वाज अ बॉटल मिल्क फॉर 6 मंथ, देन शिफ्टेड टू द मदर मिल्क की। जब सिस्टम एग्जामिनेशन की तो हार्ट बीट्स वाज इंक्रीज 140/100 बीट्स पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट भी ट्रैकीपीनिया था विथ मर्मर साउंड। टेम्परेचर 101 था फ़ारेनहाइट। ब्रीथिंग शेलो ब्रीथिंग एंड डीप ब्रीथिंग कर रहा था, यानी वो ब्रीथिंग पैटर्न भी नॉर्मल नहीं था। फिजिकल एग्जामिनेशन की तो पैरालाइज जो कि राइट साइड था, उसकी श्रंकन आइज थी, माउथ डेविएट लेफ्ट साइड हो गया था, स्किन उसकी नॉर्मल थी, टोन उसकी जो है इंक्रीज राइट साइड की थी, क्योंकि ही गोट अ पैरालाइज, ही गोट अ अटैक, सेरेब्रल अटैक ऑफ राइट साइड। लिम्ब मूवमेंट की वो जो है एब्सेंट थी अफेक्टेड साइड की, यानी जो राइट साइड अफेक्टेड था उसकी लिम्ब मूवमेंट भी नहीं थी, उसकी टोन भी इंक्रीज थी। ओवरऑल असेसमेंट की बात करें तो इसमें कोई विजुअल प्रॉब्लम नहीं था, उसकी जो है आई लुक क्रॉस नहीं थी, वो बच्चा ग्लासेस वेयर नहीं करता था। एयर की बात करें तो उसको कोई हियरिंग प्रॉब्लम नहीं थी, कोई एयर इन्फेक्शन नहीं था। नोज़ में उसको स्नीजिंग अटैक्स भी नहीं हो रहे थे, और नोज़ बिल्डिंग भी नहीं हो रही थी, यानी ओवरऑल बाकी जो असेसमेंट थी वो नॉर्मल थी।
अगर थ्रोट असेसमेंट की बात करें तो थ्रोट में कोई उसको इन्फेक्शन नहीं था। हार्ट और सीवीएस की बात करें तो उसमें हार्ट मर्मर्स प्रेजेंट थे। ब्लड प्रेशर जो कि हमने प्रीवियस बात की थी इसका बढ़ा हुआ था 140/100 बीट्स पर मिनट। लंग्स असेसमेंट की बात करें तो उसको कोई एस्थमा विजिंग तो साउंड नहीं था, बट ब्रीथिंग पैटर्न एबनॉर्मल था, डीप ब्रीथिंग कर रहा था पेशेंट। अब वो जो है इसको नमोनिया भी प्रेजेंट था। एब्डोमेन असेसमेंट की गई तो बाइपल्पेट एब्डोमेन जो कि सॉफ्ट था, बाउल मूवमेंट्स नॉर्मल थी, ब्लैडर कंट्रोल जो कि ओलिगोयूरिया में था, यानी उसके जो है आउटपुट यूरिन का वो कम था। इसके साथ साथ फ्रीक्वेंट एब्डोमिनल पेन जो कि बहुत कॉमन रहता था, मार्क वेट लॉस हो चुका था, एपिटाइट पुअर थी, यानी वो कुछ खा पी रहा भी नहीं था, जॉइंटिस उसको नहीं था। इसके साथ साथ स्किन की कंडीशंस की बात करें तो उसको कोई स्किन की कंडीशन, कोई एलर्जी, कोई एक्जिमा, कोई इचिंग नहीं थी। अब हम एक्सट्रीमिटीज असेसमेंट की बात करें तो पैरालाइज ऑफ आर्म्स एंड लेग्स ऑफ राइट साइड, यानी जब कोई अटैक हो चुका था वो राइट साइड था, तो इस वजह से वो पैरालाइज था, आर्म और लेग जो कि राइट साइड के अफेक्टेड थी। इसके साथ साथ लॉस ऑफ सेंसेशन भी थी, हार्ट रिजिड बाय पल्पेशन और मूवमेंट। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की बात करें तो ही गॉट अ सेरेब्रल अटैक, फेंटिंग एंड सीजर्स। सो दिस इज़ ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ दिस चिल्ड्रन। सो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस बच्चे को क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देना चाहिए, क्या इनसे मिस हुआ, क्या इससे मिस डायग्नोस हुआ, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।